औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत इम्पॉर्टेंट वायरस के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, जो पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। पूरी दुनिया में इस पे हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। कोरोना वायरस है इसका नाम, और इस वायरस की वजह से ये तकरीबन बहुत तेज़ी के साथ प्रोलिफरेशन इसकी हो रही है, तेज़ी के साथ फैलता है। एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत तेज़ी के साथ ये मुंतकिल हो जाता है। चाइना के एक सूबा है वुहान, यहाँ से ये वायरस फैलना शुरू हुआ है। तकरीबन इसके 800 मरीज़ जो हैं अभी तक सामने आ चुके हैं। 17 मरीज़ जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है। तो अभी खुशकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर इसका कोई पेशेंट जो है वो अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन पूरी दुनिया में अमेरिका, सऊदी अरब, वियतनाम, फ़िलिपाइन, इनके अंदर इनके जो पेशेंट हैं वो अभी तक सामने आ चुके हैं, रिपोर्ट हुए हैं। तो पाकिस्तान में अभी तक इसका कोई पेशेंट सामने नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान में भी चाइना से काफ़ी ज़्यादा एक तो बॉर्डर जुड़ा हुआ है, दूसरा ये है कि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी चाइना से होती है। तो उस वजह से भी पाकिस्तान में एक हंगामी इजलास बुलाया गया है। एयरपोर्ट्स पर भी हाई अलर्ट जारी है, और पाकिस्तान में चाइना से जितने भी बंदे आ रहे हैं उनकी बहुत हाई लेवल पे स्क्रीनिंग हो रही है। और इस मर्ज़ में ऐसा होता है कि शदीद सर दर्द, खांसी होती है और सख्त बुखार होता है। तो आपको भी इर्द गिर्द अगर कोई ऐसा पेशेंट नज़र आए जिसको शदीद सर दर्द हो, खांसी हो, बहुत बुखार हो और जो ना जाने वाला हो, तो इस वायरस को रिपोर्ट करें और उस बंदे को आइसोलेट करें और डॉक्टर के पास पहुंचाएं, क्योंकि ये वायरस जो है ये तेज़ी के साथ फैलता है और ये अपनी लपेट में पूरे इलाके क्योंकि ख़तरा यहाँ तक है कि पूरी दुनिया में इसमें हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में फैल सकता है। तो आप भी सेफ रहें, और इस तरह का कोई भी इंसान, ख्वाह आप खुद ही हों तो आप खुद ही आइसोलेट हो जाएं और किसी अच्छे मालिज के पास चले जाएं, और एहतियाती तदाबीर इसमें बहुत ज़रूरी है। दुनिया इस पे नज़र रखे हुई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको खुद मॉनिटर कर रही है। इसके अलावा चाइना के अंदर भी जिस सूबे में ये फैला है, वुहान के अंदर, वहाँ पर भी उन्होंने वहाँ के इंटरनल भी पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। आने जाने की सहूलियात को ख़त्म किया हुआ है, और ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इस पर नज़र रखे हुए है। और ये जो वायरस है, ये सुनने में आई है कि ये जंगली जानवरों की ट्रांसपोर्टेशन से फैला है। हम खुशकिस्मती से हलाल गोश्त खाते हैं, और चाइना में कुछ भी चूहे, बिल्लियाँ, कुत्ते, सांप, इस तरह की हर चीज़ खा लेते हैं वो। तो ये वुहान के अंदर इन चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन हो रही थी, और इस वजह से ही ये वायरस रिपोर्ट हुआ है कि ये फैला है। अभी चाइना में तकरीबन 5,000 पेशेंट्स में इसकी स्क्रीनिंग हो रही है। इंडिया के अंदर सऊदी अरब के अंदर एक इंडियन नर्स में ये वायरस रिपोर्ट हुआ है। उस तमाम हॉस्पिटल को सील कर दिया गया, और उसके तमाम अमले का अभी स्क्रीनिंग जारी है, और सऊदी अरब में ने उसको डिक्लेयर कर दिया है कि उसके अंदर ये कोरोना वायरस पाया गया है। सऊदी अरब के तमाम एयरपोर्ट्स पर इमरजेंसी नाफिज है। ऑलमोस्ट दुनिया के तमाम एयरपोर्ट्स पर इस हवाले से इमरजेंसी नाफिज है। ये इस तरह के कैमरे नस्ब किए गए हैं जो कि टेम्परेचर को थर्मल कैमरे नफज किए गए हैं, ताकि इस वायरस की स्क्रीनिंग की जा सके। और इसके अलावा चाइना से आने वाले, क्योंकि हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है काफ़ी, तो चाइना पे फ़िलहाल आने जाने से थोड़ा सा इज्तनाब करें और पाकिस्तानी चीज़ों का थोड़ा इस्तेमाल करें। ये बहुत हाई अलर्ट है इस पर। और पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क इस वायरस को आई थिंक अफोर्ड नहीं कर सकता। चाइना तो अफोर्ड कर सकता है। चाइना ने एक दिन के अंदर हॉस्पिटल्स की काफ़ी हॉस्पिटल्स खड़े कर दिए हैं। अमेरिका में इसमें बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स बना दिए गए हैं। अभी तक इसकी कोई वैक्सीनेशन तो नहीं हो सकी, लेकिन साइंसदानों का कहना है कि जून तक इसकी वैक्सीनेशन जो है वो तैयार कर ली जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर ये वायरस फैल जाता है तो आई थिंक ये इसके लिए डिज़ास्ट्रस होगा। तो आप स्टे सेफ मेरे दोस्तों। आपके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार है। अपने आप को बचा के रखें, और चाइना से आने वाले लोगों से थोड़ा बच के रहें। थैंक यू, शुक्रिया।